जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जी डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. जी आमिर फरूक, और सुनाओ, तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्लाह का करम ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम मुबशरा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, सब ठीक। अस्सलाम वालेकुम चलें सर। जी वालेकुम सलाम। बाकी स्टूडेंट्स को भी से इन्फॉर्म करें कि आज मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें बच्चों को बता दें, आप बाकियों को भी। यस सर। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे फहीम अमीन थे। जी सर। हाँ जी फहीम, कैसे हो? ठीक ठाक सर। चलें जी, बहुत अच्छी बात है अगर ठीक ठाक है। लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार फिर से, ताकि कर दिया सर, शेयर कर दिया। जी शफकत अब्बास ने भी शेयर किया है। जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और स्टूडेंट्स आ जाएं, देन सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो बस स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा। आई होप नाउ यू कैन सी इट, चेक इट। यस सर। चलिए, थैंक यू। So I suggest to all of you, please revise your previous lectures. Things मैं कह रही थी उसमें कुछ फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं ताकि और स्टूडेंट्स आ जाएं, तब तक आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो थे उसको रिवाइज करें, ठीक है?
जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अभी भी आई होप ड्यूरिंग माय लेक्चर, ड्यूरिंग द अटेंडेंस और स्टूडेंट्स आ जाएंगे और उसके अटेंडेंस पर मैं जी अदनान अमीन, Present, sir. अहमद रजा, Present, sir. अली रजा, आमिर फारूक, Yes, sir. आयशा कामरान, आयशा कामरान, यू आर प्रेजेंट, आई कैन सी यू इन पार्टिसिपेंट्स। आयशा कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. बताएं ना भैया, प्रेजेंट। आयशा रियाज, Present, sir. आयशा बदर, Present, sir. आयशा रहमान, प्रेजेंट सर। फहीम अमीन, प्रेजेंट सर। फैसल रहीम, गुलाम फातिमा, Present, sir. हाफिज अवैस, हिरा मंजूर, Present, sir. हिरा यूसुफ, Hiraman Sir. जी जी प्रेजेंट है आप। हिरा यूसुफ, इफ्रा हसन, रिफरा ने यूनी छोड़ दी है। चलो कोई बात नहीं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको जो भी इसका मसाइल है उसको ठीक करेगा। कायनात हारून, Present, sir. ओके। खतीजा अरशद, खतीजा अरशद नहीं है। किरण आफ्ताब, कोमल आजम, सर वो अभी कोमल कनेक्ट कर रही है अपना इंटरनेट। कोमल आप प्रेजेंट है भैया, आप पार्टिसिपेंट्स में मुझे नजर आ रही हैं, आई कैन सी यू। आपकी अटेंडेंस एनुअल लगा रहा हूँ कोमल, ठीक है। और उसके बाद मायरा अनवर, यस सर। मारिया इफ्राहिम, कोमल आजम, एक्सक्यूज मी सर, कोमल आजम जी आप प्रेजेंट। प्रेजेंट हैं जी, लगा दी हुई है, मुझे नजर आप आ रही थी। मारिया इफ्राहिम, मुबशरा हसन, प्रेजेंट सर। मुदस्सिर महमूद कुरैशी, मुदस्सिर सुहेल, मोहम्मद शाजीब गुल, मोहम्मद अंसली, मोहम्मद इरफान, Yes, sir. मोहम्मद उसामा मकसूद, नवीद कमर, जी नवीद कमर नहीं है। नवीद इकबाल, यस सर। कासिम अली, साहिल अहमद, सादी अकबर, प्रेजेंट सर। समा फराज, सना बिन्त जाहिर, यस सर। शफकत अब्बास, Present, sir. शाहजेब, Yes, sir. शहीन इकबाल, सैयद मोहसिन रजा शिराजी, Present, sir. तबस्सुम निसार अहमद, प्रेजेंट सर। उमर फारूक, जी उमर फारूक आप प्रेजेंट है। अरूज फातिमा, उजैर खान, Yes, sir. Present. उजैर खान एक खान तो खत्म कर दो यार, एक वन खान इज इनफ।
सर ये जाहिद खुद ही वसीम, लगा हुआ है। खुद ही नहीं लगा, आप इसी नाम से रजिस्टर। हाँ, जाहिद सर वसीम। आप एक एक कर दें। जी मैं एक नहीं ना कर सकता, इट्स योर नेम। जाहिद वसीम, जाहिद है यहाँ पे। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। हीरा यूसुफ, रेज योर हैंड आई सेड। एक तो खतीजा है, खतीजा आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। हीरा यूसुफ आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। सर लास्ट लेक्चर में भी नहीं आपने लगाई, आपने लास्ट में सेकंड राउंड में अटेंडेंस नहीं लगाई और क्लास क्यों नहीं खत्म भाई कर दी थी। लगाई है, क्यों नहीं लगाई? आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। क्या नाम है आपका? हीरा यूसुफ। नहीं तो सर, मैं तो लास्ट 12:30 तक इंतजार करती रही, लेकिन आपने अटेंडेंस नहीं फर्स्ट लगाई लेक्चर लास्ट में में। आप थी? फर्स्ट लेक्चर में आप नहीं फर्स्ट थी? लेक्चर में भी थी, लेकिन भाई ऑनलाइन मैं आप मुझे पौने पौने 10 बजे आई तो आप थी, मुझे 9:30 बजे नहीं आई एंड थी। पे बता देती ना, जब लेक्चर एंड हो रहा था, सर मेरी अटेंडेंस लगा दे, तो मैं लगा देता, मैं लगाता तो होता हूँ। प्रेजेंट सर, वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे बच्चे, तो मैं बीच में भाई आप बोली नहीं। मुझे टेक्स्ट कर देती, चैट में बता देती, शाहीन इकबाल आपकी अटेंडेंस लगा दी। इस तरह जब हो तो मुझे बता दिया करे ना, कैसे पता चलेगा? और जब नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर मेरे पास राइट्स नहीं रहते कि मैं प्रीवियस लेक्चर अटेंडेंस कर, या आप मुझे आज स्टार्ट पे बता देती, तब भी मैं लगा देती आप। ठीक है। सर वो जब मैंने मैं लास्ट में चैट पे लिखा था, पर उन्होंने कहा सर को पर्सनली मैसेज कर दें। मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज जी इस तरह का जब कर प्रॉब्लम हो दिया तो था आप कि मैं सर एट प्रेजेंट द हूँ। एंड एंड ऑफ द लेक्चर, या जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है उसमें पहले आप मुझे बता दिया। चलो। चले सर, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बता दूंगी कि मेरे सेकंड लास्ट वो लेक्चर नहीं की ना, अब प्रेजेंट बेटा है। ऐसा है कि अभी जो आज लेक्चर क्रिएट हो गया ना, पिछले राइट्स अब मेरे पास नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। आज के लेक्चर्स का भी राइट है, नेक्स्ट जो होगा उसके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर उनको मैं एडिट नहीं कर सकता, आई डोंट हैव राइट्स। एनी हो सॉरी, अगर चले आपको सर कहीं पर ठीक है। प्रॉब्लम हुआ इसका अटेंडेंस का, तो आप मुझे बताइएगा इस डेट का, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है। ओके सर। इस स्टेज पे अगर आप समझे ओके कि सर। मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से बात कीजिएगा। सो आई विल सपोर्ट यू, आई विल हेल्प यू। अगर आप प्रेजेंट थी तो मैं आपकी जहाँ भी बात करने में कर, ठीक है, डोंट। ओके सर, थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस अटेंडेंस नाउ वी नीड टू स्टार्ट अवर लेक्चर। ठीक है। I have shared the screen with all of you, and I hope you can people can see it clearly. It is visible for all of you. Okay, you know, in the last lecture, we learned about what is field. Field से हमने देखा कि एक commutative ring होता है with unity, in which every non-zero element is a unit, means उसका inverse exist करता है with respect to multiplication. ये मैंने आपको बताया था. We have already learned about what is a Devian ring or skew field, and a theorem that every field is an integral domain. Also, there is some note. See, next we have this theorem, और जो मैंने आपको assign भी किया था, now I will explain a little bit here once again. And the theorem is the finite integral domains are field. ठीक है? The finite integral domains are field. And you know what is integral domain? Integral domain क्या होता है? In integral domain, we have a commutative ring with unity, and with this it has no zero divisors. तो इसका zero divisor नहीं होता, तो हमने देखा था. We have already checked all of these thing definitions. So now we need to show that the finite integral domain means उसमें finite number of elements हमारे पास होंगे are field. ठीक है? So field में तो ये है कि commutative ring हो. Integral domain is also commutative ring, and integral domain also have a unity, और field के लिए भी unity चाहिए. Now we need to show that every non-zero element in this integral domain
every non-zero element in this integral domain have a inverse, is a unit, invertible, वो हमने शो करना है, ठीक है। So for this proof की तरफ हम चलते हैं। Let D be the finite integral domain with unity. और ये finite integral domain means it's a commutative ring with unity and it has no zero divisor. This D have no zero divisor. No zero divisor mean ये जो condition थी A B for non-zero A for non-zero B is not equal to zero, ये hold नहीं होता इसमें, ऐसे ही ना, ये बताया था मैंने आपको। Now let this A, this one, this not is equal to zero belong to this integral domain D, and we have to show that A is a unit, means कि इस A का inverse exist करता है, और अगर इसका inverse exist करता है तो we need to show that for some B non-zero this is equal to 1, ये B इसका inverse होगा A का, ठीक है। Like this we need to show that. Okay, if now there are two cases. Case one में क्या, if A is equal to 1, obviously this, if A is equal to 1 it is not is equal to 0, वो हमने let किया हुआ है, then A is its own inverse, ठीक है। You know if A is equal to 1, 1 into 1 is equal to 1, तो ये इसका inverse है। It's mean कि अगर A 1 हो then it's mean that this finite integral domain में ये जो condition है inverse की वो hold होती है for A is equal to 1. This is case 1. Now we have case 2, और case 2 में हम क्या देखेंगे, if A not is equal to 1 and also we know that this A is not is equal to 0, 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं, तो फिर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ओके, if A is not is equal to 1 then consider the following sequence of elements, और elements कैसे, A, A square, A cube and so on, and we know that since D is finite there must be two integers, ठीक है, यहाँ पे कोई से दो integers होंगे I and J such that I is greater than J, and if this AI is equal to AJ, अगर ये वाली condition hold हो, then we know that for integral domain cancellation law जो है इसमें hold होता है, ठीक है। We can write this one A raised to power I minus J, and from here we can easily write, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can see this, we can write it A times, how can we write, A I minus J minus 1 is equal to क्या होगा, 1 के, ठीक है। We can write this like AI minus J minus 1 is equal to 1, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, from here we can easily see, since A does not is equal to 1, from here ये जो रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, what does it mean, it means that A raised to power I minus J minus 1 is the inverse of A, यहाँ से हमें मिल रही है इसका इनवर्स है। So if A raised to power I minus J minus 1 is the inverse of A for all A belong to this integral domain, finite integral domain, then it's mean that what we will infer from here, A is a unit, ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा और इन्वर्टिबल होगा, और यही तो हमने प्रूव करना था, if A is invertible for all A is not is equal to 1, then it mean that this finite integral domain is a field by the definition, field की definition ये होती है, हमारे पास क्या हो कि commutative ring हो with unity, तो integral domain भी commutative ring होता है with unity, और यहाँ में ये शो करना था for every non-zero element, statement जो field की है उसमें यही था, if every non-zero element is a unit, तो यहाँ पे देखें A is not is equal to 0, ठीक है,
और a 1 भी नहीं है, 1 के लिए भी ट्रू है, और 1 हो इट्स ओके, 1 के लिए भी ट्रू हमने चेक किया केस 1, और केस 2 में हमने भी ये देखा कि फॉर ऑल a नॉट इज इक्वल टू 1 दिस फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ठीक है, ये मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी असाइन किया था, इसको देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, इट्स वेरी इजी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? तो यहाँ पे एट द एंड यही लिखा हुआ है कि ये इसका इनवर्स है, यहाँ पे वो इसकी जो फॉर्म थी वो नहीं थी, मैंने इसको आपको बता दिया है। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस वन, ये मैंने आपको यहाँ से बताया था a I minus j minus 1 is equal to 1 की फॉर्म में है, so this is the inverse, a is a unit। dear students, जी तबस्सुम एंड गुलाम फातिमा said it's okay, yes sir। ठीक है, next we have a corollary। इस corollary में कुछ इसमें जो रिजल्ट है इसी को हमने यूज किया है। नेक्स्ट ZP, this set for every prime p ZP the ring of integers modulo p is a field। ठीक है, और यहाँ पे जो सेट हमारे पास है फॉर एवरी प्राइम, प्राइम यू नो जिसका डिवाइजर इटसेल्फ और 1 हो, जैसे 2 3 5 7 so on, the ring of integers modulo p is a field। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस थ्योरम है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस थ्योरम क्या था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ के लिए by using the last theorem we only need to show that ZP has no zero divisor। ठीक है, इसको कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, वो हम प्रूव करेंगे इसमें। so how can we prove this? is easy to see, to show that this set ZP ring of integers modulo p is a field। ठीक है, so हम सपोज करते हैं we need to show that it has no zero divisor। लेट करते हैं a b belong to this set ZP and लेट करते हैं this a b is equal to 0। ठीक है, अगर ये a b is equal to 0 and we need to show that it has no zero divisor, it means that we need to show that either a is equal to 0 or b is equal to 0। if it has no zero divisor, no zero divisor की definition क्या होती है? for some a not is equal to 0 belong to this sum and there exists some another element b such that a b is equal to 0। नॉन जीरो दोनों होते हैं, but here we need to show that this set has no zero divisor। if it has no zero divisor then we need to show that if for some a and b is equal to 0 hold, then it means that either a is equal to 0 or b is equal to 0। so from here we can easily see the product of two elements a and b that belong to ZP, obviously this is equal to p times k। k हमारे पास कोई इंटीजर होगा उसके इक्वल होगा, और यहाँ पे एक लेमा हम अप्लाई करेंगे यूक्लाइड्स लेमा, और वो ये कहता है कि अगर p यू नो द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू जो है a और b का, उसको प्राइम p डिवाइड करेगा, ये जो p है डिवाइड्स a और b, और दिस इंप्लाइज दैट आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स p, दोनों किसी एक में से दोनों को में से डिवाइड करें।
वही लेमा यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सो इफ ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, if a b is equal to 0 and by this lemma either p divides a or p divides b, then दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, then it means that thus in ZP a is equal to 0 or b is equal to 0 if this condition holds, this one. So this is the corollary. और यहाँ पे इसने जो लास्ट थ्योरम था द फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड, उसको भी इसमें यूज किया हुआ है। So from here we can easily see that for every prime p, the set ZP, the ring of integers modulo p is a field. और यहाँ पे सॉरी जो थ्योरम था अभी जो हमने किया था द फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड, इसका हमने यूज किया है यहाँ पे, चूंकि ZP हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन थी और यहाँ पे इसमें हमने शो किया कि इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं। After this we have another theorem, this one, और इस थ्योरम में क्या है, we have this theorem, a non-zero element a belong to Zn is a unit in Z, ठीक है, हमें ये शो करना है और इसी के साथ if and only if की कंडीशन के साथ यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। ये जो सेट Zn है, and you know this set Zn हमारे पास जो है, this is a ring under addition and multiplication modulo n और is a commutative ring और इसमें हमारे पास यूनिटी 1 भी होती है Zn के, ठीक है। इसकी नोटेशन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग करता है Zn से, इज अ यूनिट इन Z, ठीक है। एंड इफ एंड ओनली इफ के साथ है द कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड n इज 1, ये हमें प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों हमें अप्लाई करनी पड़ेंगे टू शो दैट। इसके स्टेटमेंट को देख लें कि नॉन जीरो एलिमेंट a n is a unit in Z, ये हमें प्रूव करना है। और इसके साथ कंडीशन जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कंडीशन है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट बेस्ड स्टूडेंट्स चेक करें, इट्स क्लियर। तो यहाँ पे Zn होगा ऑब्वियसली, चूंकि हम Zn की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे Zn होगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, we need to show necessary and sufficient condition in non-zero element an belong to Zn is a unit in Zn if and only if greatest common divisor of an is equal to 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो sufficient condition वो लेंगे, if a and n are relatively prime mean कि अगर this is equal to 1, then there exists integers r and s such that by the definition, ये इस तरह से होल्ड करेगा, हमारे पास इंटीजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे r and s such that a times r plus n times s is equal to 1। अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इस सेट की, Zn की डेफिनेशन, ठीक है। सो दिस बाय द डेफिनेशन ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो सम होता है ना, बाय डेफिनेशन यू कैन विजिट द बुक, आई रिंग कोर्स इन फर्स्ट कोर्स इन रिंग्स एंड आइडियल्स, इसमें गिवन है बाय द डेफिनेशन, अगर हमारे पास a एंड b बिलोंग टू करते हो Zn से, ठीक है, देन इनका जो ऑडिशन है
a प्लस बी का डेट इज इक्वल टू a प्लस बी n यहाँ पे होता है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं a इंटू एन बी। यही डेफिनेशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस सो a इस पे अप्लाई करें डेफिनेशन ए आर प्लस ये जो है हमारे पास एडिशन की ये आ जाएगा, और ए आर प्लस 0, और यू नो कि हमारे पास दिस एन एस क्योंकि ये मॉडुलो एन की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी इसका जो मल्टीपल है जब हम इस मॉडुलो एन की बात करेंगे ऑब्वियसली वो किसके इक्वल हमारे पास होगा, दिस इज इक्वल टू 0, इसका रिमाइंडर 0 हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मॉडुलो 2 है और 2 के मल्टीपल अगर आपके पास हो, उसी से हम 2 को मल्टीपल 2 के मल्टीपल को डिवाइड करें ऑब्वियसली उनका रिमाइंडर 0 होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सी दिस इज इक्वल टू 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो ए आर है दैट विल बी इक्वल टू दिस बाय डेफिनेशन दिस वन। इफ दिस इज इक्वल टू, नाउ वी हैव 1 is equal to a times rn, then what does it mean? ये जो 1 की इक्वल है, it means that r is the inverse of a. If r is the inverse of a, then what does it mean? So this non-zero element जो हमारे पास है a, इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है, मीन्स कि ये यूनिट है, इसका इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। ये तो हमने प्रूव करना था कि नॉन जीरो एलिमेंट a belong to Zn is a unit in Zn। तो हमने रिलेटिवली प्राइम लिए दो इंटीजर्स यहाँ पे a एंड, और उनकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि दिस r इज द इनवर्स ऑफ a। इफ दिस r इज द इनवर्स ऑफ a, देन जो इसकी स्टेटमेंट थी ए नॉन जीरो एलिमेंट a belong to Zn is a unit in Zn, वो हमने प्रूव कर दिया। एक साइड इसकी प्रूव हो चुकी है। अब इसी की हम नेसेसरी कंडीशन लेंगे। नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि नॉन जीरो एलिमेंट a belong to Zn लेंगे, इज अ यूनिट हम उसको रखेंगे, और हमें प्रूव करना होगा द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a n is equal to 1, मींस कि इनका a and n आर रिलेटिवली प्राइम, को जो डिवीजन करने वाला जो नंबर है दैट इज ओनली 1, ये हमें प्रूव करना है इसके। सो नाउ वी हैव दिस स्टेटमेंट। नाउ सपोज, क्या सपोज करेंगे, a is a unit in Zn. If this is a unit in Zn, then by the definition obviously this will hold। यहाँ पे हमारे पास कोई b एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इनका जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा by the definition। So if this a b is equal to this 1, then it means that there exists some integer k। कोई इंटीजर हमारे पास होगा, ऑब्वियसली ये 1 के इक्वल है, तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू, और वो किसके इक्वल होगा, दैट विल गिव्स अस ए बी, ये -1 इज इक्वल टू k टाइम्स n हमारे पास आ जाए, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली जब इसकी ये राइट साइड पे हमारे पास होगा तो दिस विल बिकम्स k टाइम्स n, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट, क्या इसको हम लिख सकते हैं, रीराइट करें इसको, ए बी प्लस n टाइम्स माइनस k इज इक्वल टू 1। If this is equal to 1, then what does it mean by this definition जो पहले भी ऊपर हमने अप्लाई की थी, this will gives us क्या यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि this a and n are relatively prime by the definition। ठीक है, तो इसमें हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दोनों यूज की और प्रूव किया कि ये हमारे पास जो एक नॉन जीरो एलिमेंट इन सेट Zn is a unit in Zn, और इसी के साथ इसकी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का जो रिजल्ट था उसको हमने साथ अप्लाई करके नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमने इसकी प्रूव की। जी बेटा कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट इसमें ये जो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ बताया है इसी को हमने किया। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर k फॉर विच
AB -1 is equal to KN, ऑब्वियसली KN लेफ्ट पे आएगा, -1 राइट पे चला जाएगा, दिस विल बिकम्स, और ये जो डेफिनेशन है दिस इज रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन बन जाती थी, दिस इंप्लाइज AN is equal to 1. जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं. इसके बाद हमारे पास एक और क्रॉलरी है इसी से लिंक करती हुई, उसको भी हम प्रूफ देखेंगे. देयर इज वन मोर क्रॉलरी, और चूंकि हम ये जीरो डिवाइजर और रिंग्स और फील्ड का यहाँ पे चूंकि टॉपिक चल रहा है, इसी से रिलेटेड वी हैव वन मोर रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज द जीरो डिवाइजर ऑफ Zn, and you know this Zn is a commutative ring under addition and multiplication modulo n. The zero divisors of Zn are precisely the non-zero element of Zn which are not invertible. ये हमें प्रूव करना है इसको. तो जो Zn है, इसके जो जीरो डिवाइजर है, the non-zero elements means को जीरो एलिमेंट नहीं है और वो इन्वर्टिबल भी नहीं है, which are not invertible. दो यहाँ पे बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे Zn से रिलेटेड, कि इसके अंदर जो जीरो डिवाइजर्स हैं that are not non-zero elements and also they are not invertible. ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है. तो क्या करेंगे प्रूफ के लिए? सपोज करेंगे दिस A is not invertible in Zn. ठीक है, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं नॉन जीरो, एंड हमें इसमें नॉट इन्वर्टिबल, इट्स मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो बाय द प्रीवियस थ्योरम वो भी हम इसमें अप्लाई करेंगे, रिसेंटली जो आपने भी देखा थ्योरम कि नॉन जीरो एलिमेंट A belong to Zn is a unit in Zn if and only if the greatest common divisor of A and N is equal to 1. उसको अप्लाई करेंगे. तो सपोज कर रहे हैं कि A is not is equal to 0 is not invertible in Zn. If it is not invertible, then this condition will hold, obviously by the previous theorem. तो उसमें तो यही था कि they are invertible means कि they are unit. If it is not unit, it is not invertible, then it means this condition will hold. Not they are the greatest common divisor of A and is not is equal to 1. और यहाँ पे हमें अब क्या शो करना पड़ेगा? If A is not is equal to 0, we need to show that this A is a zero divisor of Cn. यहाँ से हमें एक चीज और यहाँ से प्रूव करनी है. ये जो हम रिजल्ट ये लिया है ना, we need to show that, क्या हमें शो करना है? We need to show that this A that is non-zero is a zero divisor of this Zn. इसका zero divisor हमें प्रूव करना. If it is zero divisor, then we need to show that there exists some other element in Zn that is not equal to 0, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा. ये हम शो करना होगा. ठीक है. सो यहां तक बताएं. ठीक है, ये जो अभी हमने सपोजिशन की और बाय द प्रीवियस थ्योरम हमने अप्लाई करके जो इसका रिलेटिवली प्राइम जो था A and N दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, वो हमने लिया. अभी जो प्रीवियस थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक अभी हम पहुंचे हैं, और हमें ये शो करना है कि दिस एलिमेंट A that is not is equal to 0 is a zero divisor of this Zn. वो हम प्रूव करेंगे. ये देखें इसके स्टेटमेंट को अगर प्रूव किया भी हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. चेक करें. आई थिंक इट इज क्लियर. अगर आप इसको खुद से भी पढ़े ना एक बार और प्रीवियस जो अभी मैंने थ्योरम आपको बताया उसको माइंड में रखें, then I think so it is clearly shows that this A is a zero divisor of Z. तो क्या किया? From here, if this is not is equal to 1, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, then it means that the greatest common divisor of A and some is equal to D.
D कुछ हमारे पास होगा, ठीक है, and this D is greater than 1 obviously and less than n. So it means that this D divides A and this D divides n. ये दोनों को डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे अब A n is equal to D है. It means that this D divides A and also this D divides n. And from here we can easily see कि हमारे पास if D divides A then A is equal to R times D को ही होगा, ठीक है, and this n is equal to D times S कुछ exist करेंगे for some R and D belong to this set of integer. जब आप इसको डिवाइड करेंगे obviously इसका हमारे पास जो सोल्यूशन होगा A का वो R times D को ही होगा, और जो सोल्यूशन ऑफ n है obviously जब इसको D से डिवाइड करेंगे वो मल्टीपल ऑफ सम S ds is equal to n के इक्वल होगा. क्लियर? Now this A and S, ठीक है, नेक्स्ट हम इसको we will write like this. AS by the definition A की वैल्यू पुट करेंगे RD, ठीक है, DS is equal to n पुट करेंगे, और अभी यहाँ पे देखेंगे कि मॉडुलो n है तो हमारे पास Gn is the मॉडुलो n, इसका जो ड्यू टू मॉडुलो n ये इसका जो Rn है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, इसका रिमाइंडर 0 होगा हमारे पास. इफ दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, A टाइम्स Sn इज इक्वल टू 0. देन व्हाट डज इट मीन, और S हमें पता है A इज नॉन जीरो, S इज आल्सो नॉन जीरो, क्योंकि S कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से. S हमारे पास यहाँ पे S इज आल्सो सिंस S इज आल्सो नॉट इज इक्वल टू 0, अगर S 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर N भी क्या होगा, 0 हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी हमारे पास N इज इक्वल टू DS है, और if S is equal to 0 then it means that N is equal to 0. If N is equal to 0 then obviously this is not true, it's a contradiction. Then since S is not is equal to 0, from here the reason N is equal to DS, अगर हम S को 0 कर दें तो obviously N भी 0 हो जाएगा, that is not possible. Since A is not is equal to 0, this means that ये जो condition हमारे पास hold हुई है, it's mean A is a zero divisor of Cn. अगर ये इसका zero divisor है, कैसे zero divisor बना, by this definition A is not is equal to 0, S is not is equal to 0, but their product is equal to 0 by the definition. If its product is equal to 0 then it means that the zero divisor of Zn are precisely the non-zero element of Zn which are not invertible. हमने चूंकि स्टार्ट में A को नॉट इन्वर्टिबल लिया था, और अब हमने यही प्रूव किया ये जो A है that is जीरो डिवाइजर, और इस जीरो डिवाइजर के लिए कुछ S एग्जिस्ट कर रहा है, that is also not is equal to 0. From this theorem, from this lemma we can easily see कि जो सेट हमारे पास Zn है that is a commutative ring under addition and multiplication मॉडुलो n, इसके पास जो नॉन जीरो एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, दे आर डेटा इज नॉट इन्वर्टिबल. हम इन्वर्टिबल के लिए में भी वो जीरो डिवाइजर जो है उसके कुछ और रिजल्ट हमें मिले, लेकिन हम यहाँ पे जो हमने प्रूव किया डेट इज द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Zn विच आर नॉट इन्वर्टिबल आर द जीरो डिवाइजर ऑफ Zn. जी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं इसमें से. और इसमें प्रीवियस जो रिजल्ट है उनको माइंड में रखें कि जीरो डिवाइजर क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टिबल क्या है, यूनिट क्या है, और Zn सेट हमारे पास कैसा है, उसकी जो उसमें जो एलिमेंट्स हैं
उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पे ऑपरेशन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जी मोहम्मद इरफान सेड आर एन से रिपीट करना, ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ यहाँ से आर एन इज इक्वल टू 0, आर एन इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ये है, you set this one rn is equal to 0, rn मीन हमारे पास चूंकि zn जो है डेट इज कम्यूटेटिव रिंग अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, तो ये मॉडुलो n जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना n के साथ, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है ऑब्वियसली वो 0 आएगा, क्योंकि r टाइम्स n, तो n मॉडुलो भी n से ले रहे हैं, तो इसके टाइम के साथ आप कुछ भी ले लें, जब इसको n के साथ हम इसकी डिवीजन करेंगे, ऑब्वियसली उसका जो रिमाइंडर हमारे पास होगा वो 0 के इक्वल आएगा। जब ये रिजल्ट हमें मिला तो यहाँ से हमने चेक किया, इज इट पॉसिबल दैट s इज इक्वल टू 0, इफ s इज इक्वल टू 0 तो मैंने बताया था दिस n विल बिकम 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका जो कॉमन डिवाइजर है अभी हमने देखा, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, 0 तो नहीं है यहाँ पे है, सो s इज नॉट इज इक्वल टू 0, इफ s इज नॉट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी दिस रिजल्ट, this is equal to 0, और यहाँ से क्या है, बाय द डेफिनेशन दिस s is the zero divisor of sorry a is the zero divisor of Zn, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एक आइलर 5 फंक्शन है, उसको अप्लाई किया, इसको आप देखिएगा खुद से मार्क्स में। आइलर क्या होता है हमारे पास, आइलर फंक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। आइलर फंक्शन जब किसी भी नंबर पे अप्लाई करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर पे, तो उसका रिजल्ट होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है। इसको आप खुद से इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ अब फील्ड से रिलेटेड सब फील्ड के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फील्ड आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले हमने ग्रुप की बात की थी, सब ग्रुप की बात की, रिंग की बात की, सब रिंग की बात की, उनके टेस्ट की बात की। नाउ वी विल सी अ डेफिनेशन, इफ वी हैव अ फील्ड और उसका कोई एक सबसेट लें एंड वी नीड टू शो दैट इज द सब फील्ड ऑफ दैट फील्ड, तो हमारे पास कौन सी कंडीशंस हों उनको हम चेक करें, वी कैन इजीली से दैट यस दिस इज द सब फील्ड ऑफ द गिवन फील्ड। जो भी सबसेट हम लेंगे, देयर आर टू, you can say that they are the test, सब फील्ड टेस्ट इसको आप कह सकते हैं, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपके माइंड में ग्रुप का हो, ग्रुप का अगर हमारे पास है, तो अगर हमें सब ग्रुप चेक करना है तो क्या कंडीशन होती है, याद है आप सब? अगर हमारे पास गिवन सेट दैट इज अ ग्रुप और उसका सबसेट लें एंड वी नीड टू शो दैट इज द सब ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप। जी किस किस को याद है वो कंडीशन? और इसी तरह से रिंग की बात मैंने की थी, अगर रिंग है उसका एक सबसेट लें तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है उसको हम चेक करें, देन वी कंसीडर दैट इज सब रिंग। जी आयशा कामरान सेड इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन ये किसकी बात कर रही हैं आप आयशा कामरान? ग्रुप की है, रिंग की है, सब रिंग की है, किसकी बात कर रही हैं? फील्ड की है, क्या कहना चाह रही हैं? जी आयशा कह रही कि मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ग्रुप के लिए तो हमने देखा था कि अगर आपके पास G इज अ ग्रुप, H is any subset of that G, then for any A B belong to that subset H means के that is closed under multiplication, or for all A belong to that subset H, their inverse should exist, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है।
जी, वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों को कुछ याद है, वेरी गुड। और इसी तरह से रिंग के बारे में हमने बात की थी, तो रिंग में क्या होता है, रिंग के लिए भी 2 कंडीशंस थी। अगर हमारे पास एक रिंग हो और उसका एक सबसेट लें और हमें ये शो करना हो दैट इज सब रिंग, एक तो उसमें दैट इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, दूसरा दैट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? चेक कीजिएगा, कुछ में भी मैं रॉन्ग बोल, ठीक है मैंने, या उसमें कोई है, कुछ है? चलें, तो बसम और फातिमा तो कहती हैं जी ठीक है, अहमद रजा भी कहते हैं ठीक बोला है मैंने, चलें, गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब फील्ड क्या होता है। सब फील्ड के भी कुछ टेस्ट हैं, देयर आर 2 टेस्ट, वेरी इजी कंडीशन, उसी प्रीवियस के साथ कुछ मिलती जुलती, चेक करें, पढ़ें जरा इसकी स्टेटमेंट से। The definition for subfield by a subfield of a field F is meant any subring K of F which is itself a field। ठीक है, या आप सबरिंग का वर्ड आप यूज करें तो उसके लिए यानी सबरिंग मींस के सबरिंग की कंडीशन तो होंगे ना उसके पास, ये नहीं कि खाली ये दोनों कंडीशंस है, इसलिए सबरिंग यहाँ पे उसने कहा है कि वो जो रिंग की कंडीशन है वो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रिंग की कंडीशन भी उसके पास हो। तो चले इसी डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं, बाय अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड एफ इज मीन एनी सब रिंग के। अब सब रिंग के मीन दैट इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की हम बात कर रहे हैं, विच इज इटसेल्फ अ फील्ड। और फील्ड की बात अगर हम करें फिर वो क्या हो, जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड की डेफिनेशन आपके माइंड में हो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बने और एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। लेकिन जब हम सब फील्ड टेस्ट की बात करते हैं तो क्या होगा, लेट एफ बी अ फील्ड एंड लेट के बी अ सबसेट ऑफ विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। अब उसी की फॉर्म में हम बात करने लगे, कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कंडीशंस हैं, लेट एफ बी अ फील्ड एंड के बी सबसेट ऑफ विद at least 2 elements, then K is a subfield of F if for any A, B or any A, B belong to this F, और सॉरी K की हम बात कर रहे हैं, K यहाँ पे क्योंकि सबसेट K ले रहे हैं, और यहाँ पे A और B 0 नहीं है, ये भी माइंड में रखिए। ओके, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होल्ड करें, कौन कौन सी, तो फर्स्ट कंडीशन A माइनस B बिलोंग टू K, और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगी, A B इनवर्स बिलोंग टू K। रिंग के लिए था A माइनस बी बिलोंग टू के, या कोई भी सबसेट जो था उसका, और ए बी बिलोंग टू के। यहाँ पे देखें, ये तो कंडीशन वही है जैसे सब ग्रुप की कंडीशन है। ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू के। तो देयर आर 2 कंडीशन टू प्रूव, अगर आपके पास कोई भी फील्ड है, ठीक है, कोई भी फील्ड है और हमें इसका एक सब फील्ड प्रूव करना है, तो उसका एक सबसेट लेंगे और उस सबसेट के फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू दैट सबसेट that are not equal to 0 that is closed under subtraction, और दूसरी कंडीशन उसकी हम चेक करेंगे ए बी इनवर्स बिलोंग टू के। ठीक है, ए बी इनवर्स, ए आपके पास कोई एलिमेंट, बी कोई और एलिमेंट लेते हैं, तो देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू दैट के, और के यहाँ पे हम सब फील्ड प्रूव कर रहे हैं, देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू दैट सबसेट, जो भी सबसेट आप लेंगे उसे वो बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है टू प्रूव द सब फील्ड ऑफ अ फील्ड। आप कोई भी, देयर आर मैनी एग्जांपल्स अबाउट दिस फील्ड जो हमने पीछे की भी होंगी, चेक कीजिएगा। उसका आप सबसेट एक लेके ये दोनों कंडीशन आप उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इस थ्योरम की हम बात करते हैं। हाँ जी, थ्योरम क्या है हमारे पास? दिस थ्योरम, स्टेटमेंट पढ़े जरा इसकी क्या लिखा हुआ है, चेक इट, रीड द स्टेटमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इसकी स्टेटमेंट में कुछ समझ आया क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है? जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की बात की जा रही है। लेट द इंटीग्रल डोमेन आर बी अ सब रिंग ऑफ द फील्ड है। और इंटीग्रल डोमेन की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होती है? एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, नो जीरो डिवाइजर, ये माइंड में डेफिनेशन रखें। प्रूफ क्या करना है? लेट द इंटीग्रल डोमेन आर हमारे पास है बी अ सब रिंग ऑफ द फील्ड एफ। और फिर नेक्स्ट क्या डिफाइन करते हैं? लेट करते हैं के। अब के हमारे पास कैसा सेट है? वेरी इंटरेस्टिंग। के इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ऐसे एलिमेंट इसमें होंगे, एंड सच दैट ए बी बिलोंग टू दिस इंटीग्रल डोमेन आर एंड दिस बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन के साथ जितने भी एलिमेंट्स बने वो सारे के सारे के में आते जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने बात की थी ऊपर इंटीग्रल डोमेन आर की, फील्ड एफ की। ये के कोई और हमारे पास एक सेट है, और वो सेट के एलिमेंट्स हमने कहाँ से लेने हैं? फ्रॉम दिस इंटीग्रल डोमेन आर विद कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि ए बी इनवर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे सच दैट ए बी बिलोंग टू वन, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्रूफ क्या करना है हमें, देखें। देन के फॉर्म्स अ सब फील्ड ऑफ एफ। के फॉर्म्स अ सब फील्ड ऑफ एफ with this integral domain contains this set k। ठीक है, this integral domain contains this set k। और फर्दर यहाँ यह भी बताया जा रहा है इनफैक्ट k is the smallest subfield of f। ये जो यहाँ पे k बन रहा है ना, this is the smallest subfield of f containing r। स्टेटमेंट को दोबारा देखिएगा जी। अनसरी आपको नेट प्रॉब्लम है, एंड पे बताइएगा, ठीक है? फिर आप बात करेंगे आपकी अटेंडेंस के बाद। अभी टाइम है 10:45 पे एंड होनी क्लास, 10:40 पे मुझे याद करवाइएगा जी। थ्योरम को देखें, स्टेटमेंट को चेक कर लें। आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी तो फिर हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। R is an integral domain, F is a field, and this integral domain is a sub ring of the field F। You know that every field is a ring। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका हम सबसेट ले रहे हैं R from F, वो हमारे पास सब रिंग है। K कोई और एक सेट है हमारे पास, सिलेक्ट करते हैं K is equal to this, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, A B इनवर्स की फॉर्म में जो एलिमेंट्स बनते जाएंगे वो K के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। A and B belong to this integral domain and B is not equal to zero। प्रूव ये करना, देन K forms a subfield of F। ठीक है, देखिए एक तो सब फील्ड के टेस्ट थे, उससे हट के एक थ्योरम है कि इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं, फील्ड ले रहे हैं, K को एक सेट ले रहे हैं, और फिर हम उसको प्रूव करना चाह रहे हैं K forms a subfield of F with R not contained in K। ऑब्वियसली हम वही कंडीशन दोनों चेक करेंगे जो भी हमने ऊपर बात की। और यहाँ पे ये भी बात की जा रही है दिस K is the smallest subfield of F containing R। ये जो K है that is the smallest subfield है हमारे पास F की, that contain करती है R। अगर कोई और सबफील्ड होगा जो K को कंटेन करेगा, ऑब्वियसली R उसमें भी फिर चला जाएगा, उसमें भी कंटेन। स्टेटमेंट ठीक है? क्योंकि अभी मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर देना तो फिर ये आपको नोट करना है, कर ले, ये आपको फिर नजर नहीं आएगा।
जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर स्टेटमेंट? क्यों भाई? आमिर फारूक और अहमद रजा और यहाँ पे आयशा बदर है, अरशद है, मारिया है, मोहम्मद इरफान है, नवीद इकबाल है। स्टेटमेंट ठीक है। और उजैर खान है। स्टेटमेंट को नोट कर लें और भी हम इसके सब फील्ड टेस्ट लगाएंगे इस पे और इसको प्रूव करेंगे। और क्या सब फील्ड टेस्ट लगाएंगे? वही जो दो बातें आपको बताई थी, वो दोनों जो कंडीशंस हैं, ये वो दोनों कंडीशन, इस बात ये माइंड में रखिएगा, इसको हम अप्लाई करेंगे हम इस पे। दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, क्लोज इंटर सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो यू कैन सी दैट AB इनवर्स के ग्रुप की जो कंडीशन थी, याद है? सब ग्रुप प्रूव करने की कोई कंडीशन यहाँ बात सब फील्ड क्लियर जी। ओके, नाउ वी विल नीड टू प्रूव दिस रिजल्ट। आप प्रूफ में देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम के की बात करेंगे। के को चेक करेंगे, क्या ये के एम्प्टी तो नहीं है सेट? ठीक है। फॉर दिस वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस के इज नॉन एम्प्टी सिंस के क्या था उसको हम चेक करेंगे। पहले आर भी आपके माइंड में हो। व्हाट इज आर? आर इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कि आर के पास एक कम्यूटेटिव रिंग होता है और इसके पास यूनिटी 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी इसमें होल्ड होती है विद नो जीरो डिवाइजर। इट्स मीन दैट। और के हमारे पास कैसा था? के इज इक्वल टू ए बी इनवर्स सच दैट जी आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? जी नवीद इकबाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नवीद इकबाल, अभी मुझे नोटिफिकेशन में शो हुआ था कि जैसे मेरी वॉइस कुछ क्लियर नहीं थी। नवीद इकबाल आपको मैंने अनम्यूट किया थी, दोबारा बताएं। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जरा नीचे से सर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा जरा। अच्छा नीचे चला जाऊं? ऊपर के नीचे? नीचे सर जरा। ये ले। नहीं सर, ऊपर जरा सर। हाँ ये चलिए यहीं से सर। सर यहाँ पे ये देखिए कि जो आर है, जो इंटीग्रल डोमेन है, वो के में कंटेन करेगा ना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना सर? जी हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है सबसे पहले कि दिस के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ विद आर कंटेन्स इन के। यस सर, ठीक है सर। विद आर कंटेन्स के, ये मेरे ख्याल से ऊपर लिखा हुआ, ये लिखा, ये वाला। ठीक, देखिए नवीद इकबाल, म्यूट तो नहीं हो गए कहीं? म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट कर दिया फिर से मैंने। एक तो हमें प्रूव करना है के इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, और दूसरा प्रूव करेंगे दिस आर इंटीग्रल डोमेन कंटेन्स इन के। यस सर, ओके हो गया सर। चलो ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इसको नोट कर ले ताकि आपको ठीक से। अब ये मैं आपसे कह रहा था कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये के एम्प्टी तो नहीं है। अगर दिस के इज एम्प्टी देन हाउ कैन वी प्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग? उसी को हम पहले चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया सिंस 1 इज इक्वल टू 1 into 1 इनवर्स बिलोंग टू दिस के। बाय द डेफिनेशन के के पास कैसे एलिमेंट्स हैं? ए बी इनवर्स। और हमें ये देखना है कि क्या दिस 1 बिलोंग टू दिस आर और नॉट। तो देखें बाय द डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? सॉरी, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इसका मतलब है आर के पास 1 तो होता है ना, so this one also belong to this R.
So if this is belong to R, this hold, it means that this K is non-empty. अगर इसमें एलिमेंट होंगे तो हम कुछ चीज प्रूव कर पाएंगे, अगर एलिमेंट ही कोई नहीं तो फिर हम क्या प्रूव करेंगे? नथिंग. Clear? So from here we can easily see this K is non-empty. अभी K non-empty. अब हम आगे बात चलेंगे करेंगे. ओके, लेट करते हैं वही सब फील्ड की दोनों कंडीशन चेक करेंगे. कौन कौन सी? फॉर ऑल एक्स वाई लेने तो एक्स वाई लिख रहा हूँ. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू दिस K, we need to show that x minus y belong to this K. सेकंड कंडीशन में ये शो करनी है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू दिस K, x into y इनवर्स बिलोंग टू दिस K. दोनों कंडीशंस को चेक करें. ओके, लेट करते हैं एक्स वाई बिलोंग टू दिस K, और यहाँ पे एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है K के अंदर? ऑब्वियसली लाइक दिस. और बाय द डेफिनेशन दिस B is equal to not B not equal to 0, so it's mean B and D not is equal to 0. यहाँ तक ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन सब फील्ड की x minus y is equal to this. ठीक है, x y is equal to this, और we can write this is like this one. इसको अगर आप ओपन करें मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आ जाएगी जो पहले से हमारे पास. और ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज दिस बिलोंग टू दिस सेट K बाय द डेफिनेशन कि इसमें A B इनवर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं. AD माइनस BC कोई एलिमेंट होगा रिंग में से, इंटीग्रल डोमेन में से, BD भी उसमें होगा. तो इट्स मीन दैट दिस इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है. Now we need to show the second condition, this one, और चेक करें इसकी भी जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट का वो K में बिलोंग कर रहा है. दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन और A B इनवर्स की फॉर्म में. और ये भी साथ साथ माइंड में रखना कि K के से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करना तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो A B इनवर्स बिलोंग टू दिस K. तो यहाँ पे ये देखें दिस वन होल्ड एंड ऑल ऑफ दीज A B C D ये किससे बिलोंग करते हैं? दिस बिलोंग टू दिस R, उसे बिलोंग कर रहे हैं. सो व्हाट डज इट मीन कि K इज अ सब फील्ड ऑफ F. दोनों कंडीशन को उसने सेटिस्फाई कर दिया, उसका सब फील्ड होगा. So you can see now this K, ये जो K हमारे पास है by the definition is a subfield. एक चीज और हमने प्रूव करनी थी, वो क्या था कि this R integral domain contains in K. ये हमने चेक कर, वो किस तरह चेक करेंगे? वेरी इजी. सिंस अगर यहाँ पे इसने देखें फॉर ईच A belong to R means फॉर ऑल A belong to this R is integral domain. We can write this A को हम क्या लिख सकते हैं? A into 1. The reason इंटीग्रल डोमेन में इसमें आइडेंटिटी भी होती है. We can also write it as A into 1 inverse. और ये किसकी डेफिनेशन है? कौन से सेट की? K के साथ बिलोंग करेगा. इट्स मीन फॉर ऑल A belong to R, जितने भी A के एलिमेंट्स R के वो सब के लिए ये होल्ड करता है. इट्स मीन दिस A belong to this K for all A belong to R. तो इस मीन कि जितने भी एलिमेंट R में वो सारे के सारे K के अंदर कंटेन कर रहे हैं, then it means that R contains in K. ओके, जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर रहा है. ठीक है. और लास्ट में एक और चीज भी जो हमने कही थी कि दिस इज द स्मॉलेस्ट K is the smallest subfield of F contains R. उसका उसमें हमने लिखा है in the form of description. Finally, any subfield of F which contains R, जो R को contain करेगा, necessarily contains all products A B inverse belong to K with this and hence contains K. Okay, contain करेगा. जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक. जी कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन?
ठीक हो गया। चलें, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है, यू कैन सी, देखिएगा, चेक कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं और काम यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल दीज आर गिवन, यू कैन सी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, मैं चाह रहा था आज रिंग का पोर्शन एंड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज, ये अटेंडेंस अभी मैं लगाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स चैट में टेक्स्ट कर रहे हैं, आंसर मुझे अभी माइंड में है, ठीक है, डोंट वरी, आपसे बात करूंगा। जिस और भी स्टूडेंट मुझे लगता है ज्वाइन किया है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इसी तरह से मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक याद आया, कुछ ग्रुप में भी बताया हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप भी हमारे पास होते हैं। यहाँ पे रिंग की फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या है, सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर is the least positive integer n such that nx is equal to 0 for all x in R, ठीक है। हमारे पास ये कम से कम पॉजिटिव इंटीजर होता है, that this condition hold and x is equal to 0 for all x belong to this R. R is a ring. तो इसमें अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, then we will say that the characteristic of that ring is n, ठीक है। दोबारा से देखें, किसी भी रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट सम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that nx is equal to 0 for all elements in R, then we will say that the characteristic of that ring is equal to n. If no such integer exists, we say that R has characteristic 0. अगर कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिलता that shows that for all x belong to R and x equal to 0, then we will say that the characteristic of that ring is equal to 0. उसकी characteristic क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल मैंने आपको बतानी भी थी। द कैरेक्टरिस्टिक, इसको जो डिनोट करते हैं वो भी देख लें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज डिनोटेड बाय दिस वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। और इसके कुछ एग्जांपल को मैं आपको बता देता हूँ जिसमें कैरेक्टरिस्टिक जीरोस होती हैं। उसमें एक तो यहाँ ये लिखा हुआ है, Z सेट ऑफ इंटीजर हैज कैरेक्टरिस्टिक 0। अब सोचें क्या आपके पास कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है n that gives us nx is equal to 0, कोई है ऐसा। इसके अलावा n के अलावा सेट ऑफ रैशनल नंबर, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑफ दीज सेट्स, Z हो गया सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0। इट्स मीन 0 मीन देयर इज नो एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन। और किस में हो सकती है, छोटे से एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो होती है क्या होगी, कोई ना कोई उसकी एग्जिस्ट करेगी इंटीजर। उससे पहले मैं अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था, प्लीज रेज योर हैंड। सॉरी, जिस इसकी अटेंडेंस नहीं हुई और लेट ज्वाइन किया था वो प्लीज मुझे बता दें। अंश किधर गया, अब चली कब से कह रहा था। मोहम्मद शाहजेब गुल आपकी अटेंडेंस हो गई है, मोहम्मद अनस अली आपकी भी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने अटेंडेंस ना हुई हो बताएं। जी प्लीज रेज योर हैंड। मैं कहता हूँ रेज योर हैंड, ताकि मुझे फिर पता चले। चैट में सम टाइम कुछ मैसेज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, नहीं पता चलता। जी जाहिर वसीम आपके साथ बैठे हैं, आंसर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अगर आपके साथ ही बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद इरफान है,
आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अंसली आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। मारिया आप आ गई हैं और मारिया की भी अटेंडेंस लगा देता हूँ। मारिया कंप्लीट नेम क्या है? मारिया इफ्राहिम, मायरा इफ्राहिम। मायरा आपकी भी अटेंडेंस होगी, ठीक है। और नवीद कमर आपकी भी अटेंडेंस होगी है, ठीक है। अनसली आपकी भी हो चुकी है। लोअर योर हैंड जिनकी अटेंडेंस होगी। मायरा आपकी भी होगी, अनस की भी। आयशा कामरान, आयशा कामरान आप तो पहले से प्रेजेंट थे मुझे लगता है, क्यों परेशान? मारिया इफ्राहिम आपकी भी हो चुकी है। लोअर योर हैंड। अनस आपकी भी। जी अंसली परेशान हो, क्या हो गया आज आपको? कुछ बात करना चाहते हो? सॉरी, हाँ आप कुछ कह रहे थे, आपके साथ सीम बैठा हुआ है। अनम्यूट कर दिया मैंने, बोले। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सॉरी, एक मिनट। सर मैं और हाँ जाहिद नसीम, वसीम दोनों मोबाइल ऑफ हो गया तो वो मेरे साथ ही बैठा सर। ये सर पास सर क्यों मैं बेटा जाहिद नसीम? वसीम। कैसे? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? यू आर जाहिद वसीम। कोई भी कहते मेरे जाहिद मैं वसीम। सर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया सर, ये मेरे हाथ में ही है, चलो भी ऑफ हो ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। जी आपका मोबाइल ऑफ हो गया, चले। हाँ एक एग्जांपल आपको जल्दी से बताना चाह रहा था मैं, ताकि फिर उसके बाद मुझे पता है नेक्स्ट लेक्चर आपका, नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट क्लास है फिर से, और ब्रेक भी आपको देनी है मुझे। एक एग्जांपल है जहाँ जिसमें मैं आपको करेक्टरिस्टिक बताना चाह रहा था, और फिर जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर कीजिएगा अपनी सारी जो चीजें हैं। एग्जांपल ये मैंने, आप इस एग्जांपल को यू कैन आल्सो फॉलो द बुक, जो बुक मैंने आपको रेफर की हुई है। उसमें पेज 3 पे, पेज 11 पे आप जाइएगा, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाएगी। एक्स हम एक सेट ले रहे हैं और पी एक्स इसका पावर सेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस of two subsets कौन से? A and B contains in X is the set। ये एक सेट होता है जिसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। A डेल्टा B लिखते हैं इसको, ठीक है। यू कैन गो बैक पेज 11, 3 and 11, वहां पे आप देख लेंगे। वेयर ये जो डेफिनेशन है A डेल्टा B क्या होता है, ठीक है। दिस इज A माइनस B यूनियन B माइनस A। और इस पे अगर हम डिफाइन करें, इफ वी डिफाइन एडिशन A प्लस B इज इक्वल टू A डेल्टा B, और इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर हम ऐसे डिफाइन करें A इंटरसेक्शन B, तो देन द सिस्टम, ये जो सिस्टम बनेगा PX, collection of all subsets of X with this addition and multiplication is a commutative ring with unity। ये क्या होगा? is a commutative ring with unity, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। डेफिनेशन मैंने एडिशन भी बता दी, मल्टीप्लिकेशन भी बता दी, सेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बतानी थी। इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है ना, दिस px, इट्स करेक्टरिस्टिक इज 2। कैसे 2 होती है वो मैं प्रूव करके आपको दूंगा। सिंस 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस ए, सॉरी a डेल्टा a, एंड दिस इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन जो मैं भी आपको बताई, a माइनस ए यूनियन a माइनस ए, एंड यू नो व्हाट इज दिस? This will becomes empty union empty and this is equal to empty। तो सेट में तो हमारे पास जीरो तो नहीं होता, सेट में आपको पता क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो 2a इट्स मीन फॉर ऑल a सबसेट बिलोंग टू दिस x, हमारे पास ये हमेशा होल्ड होगा। फॉर ऑल a contains in x, सब के लिए ये जो कंडीशन अभी मैंने प्रूव की है, एम्प्टी सेट आ जाता है। क्योंकि अब हम सेट्स की बात कर रहे हैं, सेट में तो जो यूनिटी होगी हमारे पास इसमें, वो तो एम्प्टी सेट होगा ना।
So in this way we can easily see that the characteristic of this commutative ring with unity px क्या है? The collection of all subset of x. कोई भी x लें उसको सबसेट बना लें या it's up to you. कोई भी सेट ले लें अब आप उसके px लें और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके पहले तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आप चेक कर सकते हैं वो होगा और फिर हर सबसेट के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक 2 आप प्रूव कर लेंगे. सो दिस इज द वन एग्जांपल टू चेक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रिंग. ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, फिर मैंने आपको ब्रेक देना. जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? क्यों बेटा जाग रहे हो, सो रहे हो भी सारे? ठीक है, सेशन अभी एंड कर रहा हूँ. नेक्स्ट अभी सेशन at 11 o'clock we will again join and इसमें फिर आपके जो प्रेजेंटेशन है जिन स्टूडेंट्स की वो प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये अभी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं. जैसे क्लास ज्वाइन करेंगे ना 11 o'clock, ये पहला क्वेश्चन आपने यही मुझसे फिर दोबारा पूछना है सैयद मोहसिन रजा शिराजी. ठीक है, कैसे आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन. जी सेशन एंड कर रहा हूँ, अभी हम फिर से ज्वाइन करते हैं. आई नो दिस इज अ ब्रेक, मैं आपको कुछ थोड़ा सा टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट अभी हम ज्वाइन करेंगे सब एट 11 o'clock.